आधी रात का सन्नाटा था। राजमहल के ऊंचे ऊंचे गुंबद चांदनी में चमक रहे थे और चारों ओर ऐसी शांति थी जैसे समय खुद ठहर गया हो। महल के अंदर बादशाह अकबर और महारानी अपने शाही कक्ष में गहरी नींद में सोए हुए थे। पहरेदार अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद खड़े थे, पर उस रात हवा में कुछ अजीब सा तनाव था, एक अनजाना डर जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, पर महसूस जरूर हो रहा था। तभी अचानक ठक ठक ठक, महल के मुख्य कक्ष का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। पहरेदार चौंक उठे। इतनी रात को दरवाजा खटखटाने की हिम्मत कौन कर सकता था? उन्होंने तलवारें संभाली और दरवाजे के पास पहुंचे। कौन है? पहरेदार ने कड़क आवाज में पूछा। बाहर से धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई। मैं हूं बीरबल, तुरंत दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी बात है। पहरेदारों के चेहरे पर हैरानी छा गई। आधी रात को बीरबल? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर भी उन्होंने दरवाजा खोला और बीरबल को अंदर आने दिया। बीरबल का चेहरा गंभीर था, आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बिना समय गंवाए वह सीधे शाही कक्ष की ओर बढ़े। रुको, पहरेदार ने कहा। बादशाह और महारानी विश्राम कर रहे हैं, अभी उन्हें जगाना उचित नहीं। बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर आज उन्हें नहीं जगाया तो शायद कल का सूरज वे देख भी न पाएं। यह सुनकर पहरेदारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बिना और सवाल किए बीरबल को अंदर जाने दिया। ठक ठक ठक, इस बार दरवाजा और भी जोर से खटखटाया गया। अंदर से हलचल हुई। बादशाह अकबर की नींद खुली। इस समय कौन है? उन्होंने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। जहां पनाह, मैं बीरबल हूं, तुरंत दरवाजा खोलिए। अकबर ने दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, बीरबल तेजी से अंदर आए और कमरे को ध्यान से देखने लगे। दीवारें, छत, खिड़कियां, जैसे किसी खतरे को तलाश रहे हों। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, यह कैसी धृष्टता है? आधी रात को हमारी नींद क्यों खराब की? महारानी भी जाग चुकी थीं और थोड़ा घबराई हुई थीं। बीरबल ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, कृपया अभी प्रश्न न करें। आप और महारानी तुरंत इस कक्ष से बाहर चलिए। अकबर चौंक गए। क्या तुम पागल हो गए हो? कारण बताए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। बीरबल ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मेरी निष्ठा पर विश्वास है तो एक क्षण भी न गनवाइए। बीरबल की आंखों में जो दृढ़ता थी वह अकबर ने पहले कभी नहीं देखी थी। बिना कुछ और पूछे उन्होंने महारानी का हाथ पकड़ा और बीरबल के साथ कक्ष से बाहर निकल आए। और फिर जैसे ही वे तीनों बाहर आए, धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ शाही कक्ष की छत का एक बड़ा हिस्सा अंदर गिर पड़ा। पत्थर और लकड़ी के भारी टुकड़े बिस्तर पर आ गिरे, ठीक वहीं जहां कुछ पल पहले अकबर और महारानी सो रहे थे। महारानी के मुंह से चीख निकल गई। अकबर स्तब्ध रह गए। अगर वे कुछ पल और अंदर रहते तो आज उनकी जान चली जाती। अकबर ने कांपती आवाज में कहा, बीरबल, यह सब कैसे हुआ? तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, आज शाम जब मैं महल के बगीचे में टहल रहा था तब मैंने एक अजीब बात सुनी। दो मजदूर आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। वे महल की मरम्मत का काम कर रहे थे। वे कह रहे थे कि इस कक्ष की छत बहुत कमजोर हो चुकी है और किसी भी समय गिर सकती है, लेकिन डर के कारण वे यह बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अकबर ने भौहें सिकोड़ लीं। तो तुमने हमें उसी समय क्यों नहीं बताया? बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने तुरंत जांच करवाई, लेकिन जब तक पूरी सच्चाई सामने आती तब तक रात हो चुकी थी। तभी मुझे एक और बात का पता चला। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, कुछ लोग इस हादसे का इंतजार कर रहे थे। क्या मतलब? महारानी ने घबराते हुए पूछा। जहां पनाह, बीरबल बोले, महल के कुछ गद्दार चाहते थे कि यह दुर्घटना हो ताकि इसे एक प्राकृतिक हादसा बताया जा सके और आपके खिलाफ साजिश रचने का मौका मिल जाए। अकबर की आंखों में क्रोध चमक उठा। गद्दार,
हमारे ही महल में। बीरबल ने आगे कहा, मैंने उन गद्दारों की बातचीत सुनी। वे जानते थे कि छत कमजोर है और उन्होंने जानबूझकर इसकी मरम्मत नहीं करवाई। वे चाहते थे कि आधी रात को छत गिरे और आप दोनों उसकी चपेट में आ जाएं। महारानी सिहर उठी, तो यह सब एक साजिश थी? जी महारानी, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, और इसलिए मैंने बिना समय गंवाए आपको जगाना जरूरी समझा। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बीरबल, अगर तुम कुछ देर भी कर देते तो आज हमारा अंत निश्चित था। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने आज न केवल हमारी जान बचाई, बल्कि हमारे राज्य को भी एक बड़े संकट से बचा लिया। तभी पहरेदार दौड़ते हुए आए। जहां पनाह, हमने उन मजदूरों और संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है। वे सब कबूल कर रहे हैं कि यह एक साजिश थी। अकबर ने सख्त स्वर में आदेश दिया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उस रात के बाद पूरे महल में एक ही चर्चा थी। आधी रात को बीरबल ने दरवाजा क्यों खटखटाया? और जवाब था, क्योंकि वह सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, वह मौत और जीवन के बीच की सीमा थी। अगर वह दरवाजा नहीं खटखटाया जाता तो इतिहास कुछ और ही होता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नवरत्न बीरबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।